रात का 11 बज रहा था। तभी घर के मेन गेट के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। जब उसने कमरे में झांक कर देखा तो उसकी चाची कहीं बाहर जा रही थीं। ये देखकर वो थोड़ा सा घबरा गई कि ना जाने ऐसा क्या हो गया कि रात के इस समय चाची को घर से बाहर जाना पड़ रहा है। वो उनसे पूछने के लिए तुरंत ही कमरे से बाहर आई। उसने उनसे पूछा कि आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? तो वह कहने लगी कि दरअसल एक ज़रूरी कस्टमर आया है ब्यूटी पार्लर में, तो बस उसी के लिए जा रही हूँ। इसके बाद इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि 11 बजे रात को कौन सा कस्टमर है जो ब्यूटी पार्लर में आया है। उस दिन के बाद अगले दिन फिर से उसने देखा कि चाची रात को 11 बजे ब्यूटी पार्लर की तरफ जा रही थीं। इस बार उससे रहा ना गया तो वो भी डरते हुए चोरी चुपके उनके पीछे निकल गई। लेकिन वहाँ उसने जो कुछ देखा उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। दरअसल उसकी चाची एक लड़के के साथ पार्लर के अंदर गईं और उन्होंने दुकान का शटर गिराकर पार्लर को अंदर से बंद कर लिया। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। आखिर चाची अकेले इतनी रात को उस लड़के के साथ ब्यूटी पार्लर में कर क्या रही थीं? और फिर अगर उसका कोई काम भी था तो दुकान का शटर गिराने की ज़रूरत क्या थी? आखिर इस सब के पीछे क्या वजह है? उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। उसके दिमाग ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। करीब 1 घंटे के बाद दुकान का शटर खुला। वह लड़का वहाँ से निकल कर चला गया और जब उसकी चाची पार्लर से बाहर आईं तो बुरी तरह से हाँफ रही थीं और उनके पसीना भी काफ़ी निकल रहा था। वो चाची के घर जाने से पहले ही जल्दी जल्दी घर वापस आ गई। घर आकर वो सोचने लगी कि काश आज चाचा जिंदा होते तो शायद चाची यह सब ना कर रही होती, या फिर उनके यह सब करने की जो भी वजह होती वह चाचा खुद से पता कर लेते। ये कहानी पूनम की है। अभी कुछ सालों पहले ही उसके चाचा ने उसे अपने पास रहने के लिए बुलाया था, क्योंकि वो अपने पापा की चौथी संतान है और पापा की सभी लड़कियां ही हैं। उसके पापा ने उसकी पढ़ाई बंद करवा दी थी। जब यह बात उसके चाचा को पता चली तो उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया, क्योंकि उसके चाचा को कई सालों से कोई औलाद ही नहीं हुई। उन्होंने अपना बहुत इलाज करवाया लेकिन इतने सालों में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे उन्हें उम्मीद नज़र आए, और फिर डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि वह आजीवन निसंतान ही रहेंगे, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा निराश रहते थे। लेकिन जब इधर पूनम के पिताजी उसे आगे पढ़ाने से मना कर दिया तो उसने अपने चाचा को यह बात बताई और फिर उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया। उन्होंने पूनम से कहा कि तुम जितना चाहो उतना पढ़ो लिखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेहनत करके एक बहुत अच्छी अफसर बनो। उसे भी पढ़ने का शुरू से शौक़ था। उसने जब 10वीं में टॉप किया तो उसके चाचा इतने खुश हुए कि उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी। अब उनकी उम्मीदें उससे और भी ज़्यादा बढ़ गई थीं, लेकिन क्योंकि वह छोटी मोटी प्राइवेट नौकरियां करते थे तो उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए वह शहर चले गए ताकि वह और अच्छा पैसा कमा सकें और उसकी पढ़ाई लिखाई का जितना भी खर्च हो वह आराम से उठा सकें। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन खबर मिली कि चाचा का एक्सीडेंट हो गया। उसकी और चाची की तो दुनिया ही उजड़ गई थी, क्योंकि उन दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ चाचा ही एकमात्र सहारा थे। चाचा के जाने के बाद घर का खर्च तक चलना उनके लिए मुश्किल पड़ गया था। इसीलिए फिर उसकी चाची ने उसकी पढ़ाई मजबूरन बंद करवा दी और जो भी जमा पूंजी थी उसे लगाकर एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया। वो भी अपनी चाची के साथ ब्यूटी पार्लर में ही उनका हाथ बंटवाने लगी। वो अपने घर वापस लौटकर नहीं गई, क्योंकि अपने घर जाने से बेहतर तो यही था कि वो चाची के पास रहती और उनका सहारा बनती। शाम के 5 बजे की तरफ चाची उसे घर पर खाना बनाने के लिए भेज दिया करती थीं और खुद 2 घंटे के बाद वापस आ जाती थीं। लेकिन अभी कुछ दिनों से वो नोटिस कर रही थी कि चाची रात को 11 बजे दोबारा से पार्लर की तरफ जाती थी। वह इतना लेट पार्लर में जाकर आखिर ऐसा कौन सा काम कर रही थीं, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने बातों ही बातों में चाची से पूछने की कोशिश की कि वह आखिर रात को 11 बजे
पार्लर में जाकर क्या करती हैं और वह लड़का आखिर वहाँ क्यों आता है। लेकिन उन्होंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसे यह कह दिया कि वो अपने काम से काम रखे। लेकिन उसे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही थी और उसे बार बार इस बात को जानने की बेचैनी हो रही थी कि चाची इतनी देर तक उस लड़के के साथ अकेले पार्लर के अंदर पार्लर को बंद करके क्या करती रहती हैं और जब निकलती हैं तो उनकी हालत इतनी ख़राब क्यों होती है। अगले दिन उसने चाची का पीछा किया, तो जब तक वो पहुंची तो पार्लर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो समझ चुकी थी कि वह लड़का आ चुका है, इसीलिए चाची ने दरवाज़ा बंद कर लिया है। वो कुछ देर खड़े होकर सोचती रही कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, यह सब वो कैसे देखे। जब उसे याद आया कि पार्लर की छत पर एक जंगला है जिससे झांक कर वो देख सकती है कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आखिर वो छत पर जाए कैसे। फिर उसने जब इधर उधर नज़र दौड़ाई तो पास के ही एक घर के बाहर सीढ़ी रखी हुई थी। वो तुरंत ही उस सीढ़ी को उठाकर लाई और चढ़कर छत पर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस जंगले के ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ था जिसे हिलाने की वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती रही ताकि उसे वहां से हटाकर अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देख सके, पर वो उसे टस से मस भी नहीं कर पाई। फिर थक हार कर चुपचाप नीचे उतर आई और वापस घर चली गई। चाची जब पार्लर से लौट कर आई तो उनकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल लग रही थी और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उन्होंने आते ही उससे तुरंत ही पानी मांगा। पानी पीकर खाना खाने के बाद वह लेट कर सो गई। अगले दिन से वही ड्रामा फिर से चालू था। जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। एक दिन जब वो पार्लर में काम कर रही थी तभी उसकी नज़र पार्लर की खिड़की पर पड़ी जो कि पीछे वाली गली में खुलती थी। तभी उसके दिमाग में आया कि अगर वो इस खिड़की में एक छोटा सा छेद बना दे तो रात को पीछे वाली गली में जाकर इसमें से झांक कर अंदर का नज़ारा देख सकती है। वो तुरंत ही घर से चाचा की एक तस्वीर ले आई और बगल के मुकेश चाचा से, जिनकी बढ़ई की दुकान थी, उनसे ड्रिल मशीन मांग ली। चाची ने कहा कि तुम यह सब क्या कर रही हो, तो उसने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि चाचा की एक तस्वीर पार्लर में भी लगी होनी चाहिए, बस इसीलिए उनकी तस्वीर लगा रही हूँ। चाची ने उस वक्त उसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ना जाने क्यों उनका चेहरा उतर गया। उसने बगल की दीवार पर ही चाचा की तस्वीर लगा दी और जब उसने देखा कि चाची का उस पर कोई ध्यान नहीं है बल्कि वह एक कस्टमर के साथ बिजी हैं, तो उसने मौका पाते ही उस खिड़की में भी एक छोटा सा छेद ड्रिल मशीन की मदद से कर दिया और चुपचाप उस मशीन को वापस दे आई। अब उसे रात होने का बेसब्री से इंतजार था। उस दिन रात का 11 बड़ी ही मुश्किल से बजा। इंतजार की घड़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। फिर जैसे ही 11 बजे उसकी चाची पार्लर की तरफ गईं, वो भी 5 मिनट रुककर उनके पीछे निकल ली और फटाफट पीछे वाली गली में पहुंच गई। उसके बाद वहां पहुंचकर पहले उसने आसपास देखा। इतनी रात को अकेले घर से बाहर उसे बहुत ही घबराहट हो रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि चाची का राज जानने के चक्कर में कहीं वो खुद को किसी मुसीबत में ना फंसा ले, लेकिन उसे ये राज भी जानना था जिसके लिए वो यह खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार हो गई थी। थोड़ी ही देर के बाद उसे पार्लर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें महसूस हुईं। उसने तुरंत ही खिड़की से अंदर देखने की कोशिश की। अंदर का नज़ारा देखकर तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि वह लड़का जो चाची के साथ पार्लर के अंदर गया था वह अपने कपड़े उतार रहा था। यह देखकर तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह जैसे ही कपड़े उतार कर लेटा और वो आगे का कुछ देख पाती तभी किसी ने उसके पीछे कंधे पर हाथ रखा। वो बुरी तरह से घबरा गई। पीछे पलट कर देखा तो कोई आदमी था जो कि शराब के नशे में धुत था। वह उसे देखकर अजीब सी लड़खड़ाई आवाज़ में पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसे देखकर तो पूनम के होश उड़ गए। उसने न आव देखा न ताव देखा, सीधा घर की तरफ दौड़ लगा दी और घर के अंदर जाकर ही रुकी। उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। सोचने लगी कि चाची का राज जानने के लिए आज उसने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया था। अगर वो तुरंत ही वहाँ से ना निकल कर आती तो वह आदमी ना जाने उसके साथ क्या करता। उस दिन उसने सोचा कि
कि अब वो इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचेगी। उसकी चाची उस लड़के के साथ क्या कर रही हैं क्या नहीं, इससे उसे अब कोई मतलब नहीं। अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन चाची को बहुत तेज बुखार आया। उन्हें वो डॉक्टर के पास लेकर गई और दवा दिलाकर लाई। दवा खाने के बाद उनका बुखार तो उतर गया, लेकिन उनके शरीर में अभी भी बहुत कमजोरी थी। फिर जैसे ही रात का 11 बजा, वह फिर से पार्लर की तरफ जाने लगी। उसने उन्हें मना भी किया कि ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है पार्लर में। आखिर जो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कमजोरी लग रही है, लेकिन फिर भी आप जा रही हैं। पर उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से चली गईं। जब वह लौट कर आईं तो उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अब तो उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। अगले दिन सुबह तक उसकी चाची का बुखार नहीं उतरा, तो इसलिए उस पूरा दिन पार्लर को उसने अकेले ही संभाला। जब शाम को वो लौट कर आई तो अभी भी उसकी चाची की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी। इसीलिए उन्होंने उससे मेडिकल से दवाई मंगवाई। उसने उन्हें दवा लाकर दी। वह दवा खाने के बाद उन्हें बहुत ही गहरी नींद आ गई। रात का 11 बजा था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़का खड़ा था जिसे अभी तक वो चाची के साथ पार्लर के अंदर जाते हुए देखा करती थी। वह उससे कहने लगा कि आज तुम्हारी चाची पार्लर नहीं आई। तो उसने उनसे कहा कि उनकी तबीयत आज बहुत ज़्यादा खराब है। तो कहने लगा कि फिर मेरा काम कैसे होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा कि आज मुझे तुमसे ही काम चलाना पड़ेगा। पूनम ने भी उससे कहा ठीक है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं यह जानना ही था कि आखिर वह और चाची पार्लर के अंदर जाकर ऐसा क्या करते हैं कि दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। उसे उसके साथ जाते हुए बहुत ज़्यादा डर तो लग रहा था, लेकिन क्या करती। यह राज जानने के लिए उसके पास उसके साथ अकेले जाने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। वो घर का दरवाज़ा बंद करके उसके साथ पार्लर चली गई और उसने पार्लर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। यह देखकर वो और ज़्यादा डरने लगी। फिर वह एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगा। उसके तो हाथ पैर ही कांपने लगे कि आखिर अब यह आगे उसके साथ क्या करेगा। तभी उसने अपने साथ लाए हुए सामान में से एक तेल की शीशी निकाली और उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उसे देने लगा। पूनम ने शीशी को पकड़ लिया। फिर उसने देखा कि उसके हाथ काँप रहे हैं, तो वह पूनम से कहने लगा कि बहन घबराओ नहीं। जब उसने उसके मुंह से अपने लिए बहन सुना तो पूनम को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने कहा यह एक आयुर्वेदिक तेल है जिससे तुम मेरे शरीर की मालिश कर दो। तब उसने उसके शरीर की तरफ ध्यान से देखा तो उसके शरीर पर उसे बहुत ही अजीब सी खुजली दिख रही थी। वह कहने लगा कि दरअसल उसे एक भयानक बीमारी हो गई है, लेकिन इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है जिसमें वो दवा खाकर ठीक हो जाए। उसने कहा इसका एकमात्र इलाज सिर्फ यही है कि उसे पूरे 2 साल तक इस तेल से हर दिन अपने शरीर की मालिश करवानी है। इस तेल से मालिश करने से 24 घंटे तक आराम रहता है। 2 साल के बाद यह खुजली अपने आप ही ठीक हो जाएगी। उसकी पूरी बात सुनने के बाद पूनम ने पूरे 2 घंटे तक उसकी ठीक से मालिश की। उसके बाद उसने उसे 500 रुपये दिए और कहने लगा कि तुम मेरी इस बीमारी का राज किसी को मत बताना, यह मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। पूनम ने कहा कि भैया आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं किसी से भी यह बात नहीं कहूँगी। उसने उससे कहा कि लेकिन आप इतनी रात को मालिश करवाने के लिए क्यों आते हैं। तो वह कहने लगा कि दरअसल मैं जिस जगह पर नौकरी करता हूँ वहाँ पर मेरी रात 10 बजे तक ड्यूटी रहती है और यहाँ आते आते मुझे रात का 11 बज जाता है। मैंने पहले भी कई लोगों से अपनी मालिश करने के बारे में बात की, लेकिन मेरे शरीर की हालत देखकर मेरी मालिश करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब तुम्हारी चाची से मैंने इस बारे में बात की और कहा कि मैं उन्हें हर रोज़ 500 रुपये दे दिया करूँगा, तो वह मेरा काम करने के लिए तैयार हो गई। बस इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ता है। उसके बाद वह वहाँ से चला गया और पूनम भी पार्लर बंद करके वापस घर लौट गई। अब उसे समझ आया था कि चाची रोज़ रात को 11 बजे ही पार्लर क्यों आया करती थीं और दरवाजे को अंदर से क्यों बंद कर लेती थीं। उसे खुद की सोच पर भी अफसोस हो रहा था कि वो चाची के बारे में कितना गलत सोच रही थी, जबकि वह तो एक नेक काम कर रही थी। दोस्तों,
कभी कभी कुछ चीज़ों को देखकर गलतफहमी हो जाती है। किसी पर कोई भी आरोप लगाने से पहले हकीकत का पता लगा लेना सही रहता है, वरना आपके गलत आरोप से किसी की इज्जत का मजाक बन सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।